देव पूजा, संगतिकरण, दानेश्वर। देव पूजा में माता पिता के गुरु की सेवा है, आप आहुतियां डाल रहे हो और माता पिता की सेवा नहीं करते, बेकार है आपकी आहुति। भगवान आपको ज्यादा लाभ देने वाला नहीं है। ये ईश्वर के वचन है वेदों में। यज्ञ पूरा होता देव पूजा से, संगतिकरण से, दान से। ये तीनों कर्म है, ये तीनों कर्म करने पड़ते हैं। संगतिकरण मतलब गुरु का ज्यादा से ज्यादा संग, वेद सुनो, उसके साथ बैठ के ज्ञान सुनो। इसको अगर समय है तो बेकार समय कहीं ना लगा है। तो तीनों चीजें आपने पूरी करनी है। पहले माता पिता, बेटा हो बेटी, दोनों का आदर करो। अगर आपको अपनी माता ठीक नहीं लग रही, पिता ठीक नहीं लग रहा, तो ईश्वर ने कहा है त्याग दो, उनको छोड़ दो। अब तुम्हारा मन ही ऐसा है कि माता पिता अच्छे नहीं लग रहे, तो भगवान कहता मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने पाप करना ही है तो करो, तो उनको त्याग दो। पर उनकी इंसल्ट करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। ये भी वेद में ही है। माता पिता को त्याग दो, पाप से बच जाओगे, क्योंकि त्यागने की आज्ञा भगवान ने दी है कि तुम्हें माता पिता अच्छे नहीं लग रहे, त्याग दो। पर अगर इंसल्ट करोगे तो ईश्वर कहता है मैं खाल खींच लूंगा। समय आएगा मैं तुम्हारी, कहता है ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो वो कहते मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की तुम इंसल्ट करते हो। तो वो मंत्र की मैंने कोई व्याख्या की थी, तो ईश्वर कहता है, नहीं, आदमी से बुलवाता है ईश्वर, ए ईश्वर तू मेरे पिता से बड़ा है, पिता से बड़ा है, और हे ईश्वर तू मेरी माता के समान, तू मेरी माता से बड़ा नहीं। क्या कमाल की विद्या दी है परमेश्वर ने। माँ माँ ही होती है, उसका निरादर नहीं किया जा सकता, पिता का भी नहीं। देखो ये सब वैदिक बातें हैं। ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मण और उसकी पत्नी, ये महाभारत की सच्ची कथा है। जंगल में से कहीं से निकल रहे थे, वहां वो एक राक्षस आ गया जो मनुष्यों का मांस खाता था। उसने रोक लिया, वो राक्षस ने कहता देखो तुम तीन हो, मुझे तो एक से ही पेट भर जाएगा। राक्षस बोला तुम तीन हो, मेरा तो एक से ही पेट भर जाएगा। तो पिता बेटे से बोलता है बेटा देख मैं तेरा पिता हूँ, ये है वो है, तो तू चला जा, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बेटा बोला पिताजी मैंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, मैं तो छोटा हूँ, तुम तो इतने एज के हो गए हो, आप चले जाओ। कहता नहीं, आपको बोला वो भी नहीं। अब उसने तुम नहीं मानते तो चलो मैं, उस राक्षस आगे बढ़ने लगा, उधर से भीम आ गए। भीम ने राक्षस को रोक लिया, रुको कैसे खाओगे तुम इनको। भीम ने राक्षस को जान से मार दिया, प्रयत्न का। और क्षत्रिय का रक्षा है करना धर्म, ब्राह्मण की तो विशेष रक्षा करना धर्म है। सबके धर्म पर अब कौन करता है, और अब ब्राह्मण रहे भी कहा है। ब्राह्मण तो वही है जो वेद जानता है, समाधिस्थ पुरुष है। तो उसने पूछा भीम ने क्या बात है, उन्होंने बताया कि देखो ये मेरे पिता मेरे को मरवा रहे थे, और ये इतने माँ बाप गंदे हैं, ये मेरी माँ भी ऐसी गंदी है, ये है वो है। तो उसने एक चांटा मारा रखकर उस लड़के के मुंह पे, भीम ने। ये महाभारत की सच्ची कथा है। ये माँ का निरादर, बाप का निरादर। तो वहां उसने ज्ञान दिया भीम ने कि आपके माता पिता आपको अच्छे नहीं लगते तो आप उनको त्याग सकते हो। गाली गलौज, उनकी निंदा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बाप ऐसा, और तू कैसा, तो आप माँ बाप की निंदा नहीं कर सकते। हर जगह मैंने ये शिक्षा दी है और सब ने मानी। जो नहीं मान रहे वो पापी है। माँ देवी है। देवी क्यों है, मातृ देवो भव बोला है ना, मातृ देवो भव, माता देवी है। और देवी का और देव का अर्थ मैंने ये भी बताया है वेदों से
यह ददाती स देवा, जो कुछ देता है हमें, जो कुछ कोई देती है वो देवी है, वो देवता है। तो माता जन्म देती है और कोई दे के दिखा, तुम्हारा जन्म तुम्हारी माता ही देगी ना, कोई और माता थोड़ी देगी तुम्हारा जन्म। और तुम माता की निंदा करते हो, और तुम सिनेमा देखते हो, टीवी देखते हो, कहीं भी कुछ कुछ देखते हो, हंसते हो, बोलते हो। ये इंद्रियां किसने दी हंसने बोलने की? ये दांत से रोटी खाने की दांत किसने दी? माता ने 9 महीने गर्भ में रखा है, ये वहां से मिला आपको। और तुम माता की निंदा करते हो, पिता की निंदा करते हो, भोगा भी नहीं जाएगा वो दुख। माँ की आंखों में आंसू लाते हो। तो भीम ने ये ज्ञान पूरे विश्व को दिया, वेद ने ये ज्ञान पूरे विश्व को दिया कि माँ बाप का निरादर ईश्वर सहन नहीं करता। वो मातृदेवी भव है, पितृदेवी देवो भव है। पिता देवता है, वो पालन पोषण करता है, धन ला के देता है। हाँ, पिता गलत है, गाली गलौज करता है, गंदा है, क्या दो निंदा उसकी भी ना करो। तो भगवान उसको सजा दे रहा है, देगा। अतिथि देवो भव, अतिथि ज्ञान देता है उसको। कोई क्या वेद 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 क्या वेद चुमड़ी उधेड़ लेता परमेश्वर। तुम ऐसा बोलते ईश्वर की वाणी को वेद वेद। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो आचार्य है, गुरु है, वो सबसे बड़ा देव है इन तीनों से। वो देवता है, वो विद्यादान करता है। इस लोक में तुम्हारे साथ रहता है, परलोक में तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें मोक्ष दिलाता है। 5 जन्म तो पक्के हैं। दिल करे उसको, वो तो आजाद पंछी है, वो तो मुक्त आत्मा होती है। और भी है, आचार्य की भी कोई निंदा कर देता है, बताओ। और फिर जब वो सहते हैं दुख अगले जन्मों में, और आचार्य की जो निंदा करता है ना, वो इसी जन्म में सहता है। मैंने बहुत वर्षों से ज्ञान दे रहा हूँ कि जो पाप आज कर रहे हो आप, वो इस जन्म में आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस जन्म का आपका क्या बन चुका है, प्रारब्ध। आपने वही भोगने हैं जो प्रारब्ध में लिखा है। आपके पाप अगले जन्म में भोगने हैं। ईश्वर कहता, अगर आचार्य से तुमने कुछ दुराग्रह कर लिया, अनादर कर लिया कुछ, तो ईश्वर कहता मैं वेट नहीं करता। आचार्य से गलती करने की सजा मैं इसी जन्म में देता हूँ। ध्यान से सुनो, ये भौतिकवाद है, ये वो दुनिया है जो तुम्हें आंखों से बोलो दिखाई देती है। कृष्ण महाराज ने गीता में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन तू मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता। एक वो दुनिया है जो आंखों से दिखाई, वो सिर्फ आंख मीच के तपस्या में समाधि में ही दर्शन देती है। हम उस लोक के वासी हैं, हमें उस दुनिया में जाना है जहाँ से लौट के फिर नहीं आना। तो वो जो छुपी हुई दुनिया है उसको क्यों नहीं खोजते? उसकी साधना जो बताई है गुरु ने, उसमें लोगों अगर कहीं दोबारा जन्म हो गया तो भगवान चमड़ी उधेड़ लेता है। फिर यहाँ दुनिया में कहते सुनते दिखाई देते हैं लोग, हे भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इतनी बड़ी सजा दे दी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। तो इसलिए वेद सुनो, वेदों पर चलो। वेद की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा किसी समाधिस्थ पुरुष के मुख से निकलती है और कहीं से भी नहीं निकलती, कहीं से भी। इसलिए वेदों में भगवान ने ज्ञान दिया है कि तुम ऋषि मुनियों तपस्वियों से सुनो वेद, और किसी से कुछ मत सुनो। तो ये शिक्षा कि हे ईश्वर तू मेरी माता के बराबर है, मेरे पिता से बड़ा है। अब ये तो नहीं कहा कि माता कैसी जैसी भी। भाई अगर माता गलत है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको भगवान सुख नहीं देगा। परंतु तुमने अगर अपनी माता की बेइज्जती कर दी तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क करके करे छोड़ेगा भगवान, तुम्हें तो नहीं छोड़ेगा। तो वेद न जानने से आज माता पिता की कितनी बेइज्जतियां हो रही है। कोई वेद ही नहीं जानता, सुनता ही नहीं। ये तो पाप रुक जाए। पाप रोकने का एक ही तरीका है, वेद सुनो, उससे आचरण करो, माता पिता गुरु की सेवा करो।